सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की और व्रत त्योहार की, साथ ही आपको आपका राशिफल भी बताने वाले हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियेश त्रिपाठी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करने वाले हैं। साथ ही आप हमें फोन कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 07714008777। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे निवेदन करते हैं कि जब आप कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज आप बंद कर दें ताकि आपके सवाल जो है वो हम साफ साफ सुन पाए। तो चलिए पंडित जी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हर दिन की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज शुभ संवत 2079 शुक्ल 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्णपक्षी अष्टमी तिथि है और दिन सोमवार। आज अष्टमी दिन को 11:35 तक, शतभिघा नक्षत्र रात्रि को 10:22 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:03 से 8:42 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करेंगे ग्रह दोषों की। पंडित जी यही जानना चाहेंगे, मेरे ख्याल से दर्शक भी और मैं भी यही जानना चाहूंगी कि ग्रह दोष को कैसे दूर किया जाए। पहले तो ग्रह दोष जान लें। जी पंडित जी बिल्कुल। पहले तो ये देखें कि ग्रह दोष क्या है। तो ग्रह शब्द का अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। ग्रह धातु से बना है ग्रह, जिसका मतलब है पकड़ लेने वाला। मतलब जैसे सूर्य की दशा चल रही हो और सूर्य खराब हो तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नष्ट होंगे तो आपको खुजली की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, अपयश की परेशानी हो सकती है। अब सवाल यह है कि अपनी नित्यचर्या में ऐसा क्या करें जिससे सूर्य ठीक हो जाए। तो इसके लिए गेहूं का दान करना चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए। अब अगर कहीं आपकी ज़िंदगी में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो और चंद्रमा के खराब होने की स्थिति में आप मन से बहुत परेशान हो, निर्णय न ले पा रहे हो, चिड़चिड़ापन बहुत हो, तो ऐसी स्थिति में आपको दूध, चावल, शरबत का दान करना चाहिए। मंगल खराब हो, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हो, ऑपरेशंस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे हो, भागदौड़ काफ़ी हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको मसूर की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए, तांबे का दान करना चाहिए। यदि बुध खराब हो तो हरी सब्जी का दान करें। यदि गुरु खराब हो तो आप गुड़ चने का दान करें। यदि शुक्र खराब हो तो घी और मक्खन का दान करें, चीनी का दान करें। यदि शनि खराब हो तो काले तिल, काले उड़द का दान करें। राहु और केतु खराब हो तो काले तिल का, काले उड़द का दान किया जा सकता है और गायों की सेवा की जा सकती है। मतलब हम अपने नित्यचर्या में केवल दान, स्वाध्याय, जीव दया, सत्संग और यज्ञ करके अपने ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं और ये अपने रूटीन में आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपको रोज थोड़ा थोड़ा दान करना है। याद रखिए कि हमारे बोलते हैं क्षणशः कौशिषे विद्यामर्थं साधयेत्, मतलब कि बात और पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा करके संचित करते रहना चाहिए। क्षण त्यागी कुतो विद्या, क्षण त्यागी कुतो धर्म। यदि आपने एक क्षण ऐसे बेकार कर दिया या एक क्षण वैसे बेकार कर दिया तो आप कभी भी धनी और विद्वान नहीं हो सकते। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में पुण्यों का संचय हो तो आपको प्रत्येक क्षण में थोड़ा थोड़ा दान करते रहना चाहिए। इससे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। तो पंडित जी ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने आज साझा की दर्शकों के साथ कि ग्रह दोष होते क्या है और इन्हें दूर कैसे किया जाए। बढ़ते आगे, अब कॉल्स लेना शुरू करते। पंजाब से सतीश जी की कॉल ले लेते। सबसे पहले सतीश जी क्या जानना चाहते हैं आप? सतीश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना है मैडम। टीवी अगर चालू है तो आप वॉल्यूम कम कर दे, आपकी आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही और थोड़ा जोर से बोले आप। मैडम टीवी बंद है जी। जी 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 क्या जानना चाहते हैं सतीश जी? अपने बेटे के बारे में पता करना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8/2/2000। 8/2/2000। 2000। एक सुबह 1:35 चंडीगढ़ का जन्म है। चंडीगढ़ का जन्म है और जन्म का समय बता दे। 1:35 सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का है। हाँ उसका पता करना था। उसकी फर्दर सर्विस चेंज करनी है और स्थान चेंज करना कैसा रहेगा। आप थोड़ा सा तारीख बताइए। 8 जून बोला या 8 फरवरी बोला? फरवरी। 8 फरवरी बोला है। 8 फरवरी 8/2/2000। स्थान परिवर्तन क्या फायदेमंद रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। और जॉब, न्यू जॉब। एक बार फिर से बोले। स्थान परिवर्तन और न्यू जॉब भी चेंज। जॉब को लेकर इसने पढ़ाई क्या की है? ये इसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है जी। बेटे ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। नए जॉब की क्या संभावना है और साथ में क्या कोई चेंज कर सकता है?
इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी कुंभ है और इसके भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार इसके साथ में है। मगर एक अच्छी बात यह है कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है। 5वें स्थान में मंगल, बहुत शानदार एनर्जी है। और मगर बृहस्पति, शनि और राहु, ये 3 ग्रह इनके बहुत अच्छे नहीं हैं। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ स्टैग्नेंट है और ये स्टैग्नेंट रहने वाली है आने वाले 2 साल तक। मतलब चुपचाप बच्चे को लगातार प्रयास करना चाहिए। यदि मौका मिल जाए तो शिफ्ट जरूर करें, पर मेरी जानकारी में मौका नहीं मिलेगा। और यदि मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इन्फीरियर मौका मिलेगा। मगर हाँ, इस बीच में आप कुछ कर सकते हैं। इस बच्चे को एक अच्छा सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। और दूसरी बात, इस बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करे, हनुमान जी का दर्शन करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे और साथ में थोड़ा से घी चीनी का दान करें, तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्र की दशाएं चल रही हैं, बहुत आसानी से चेंजेस नहीं होंगी। नए जॉब के भी चांसेस बहुत अच्छे नहीं होंगे। चांसेस जरूर मिलेंगे मगर बहुत अच्छी सैलरी या बहुत अच्छी कंडीशन वाले नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आशा जी की कॉल ले लेते, भिलाई से हमारे साथ जुड़ गई है। आशा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी, पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं ना अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ सर, वो सरकारी जॉब कब तक मिलेगी? वो पैरामेडिकल का उसने कोर्स किया हुआ है। चलिए, सरकारी जॉब को लेकर जानना चाह रही है। बेटे की जन्म तिथि सबसे पहले बता दे। 1991, 28 जुलाई 1991। 28 जुलाई 1991। जन्म का समय है 11:18 दोपहर को। 11:18 सुबह का है। जन्म स्थान भिलाई है। भिलाई। चलिए, पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब को लेकर जानना चाह रही है सरकारी। सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, इसकी राशि मकर है, इसके 11वें स्थान में बृहस्पति है। शासकीय जॉब जरूर मिलेगी। बस एक चीज़ याद रखें कि किसी प्रकार का अल्कोहल ना लें और शादी जब भी करें, मुझे ऐसा लगता है यदि शादी हो गई तो कोई बात नहीं, अगर शादी ना हुई हो तो शादी से पहले अर्घ्य जरूर कराएं। मई 2022 से 2025 शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो शुक्र की अंतर्दशा होती है आमतौर पर ड्राई होती है। इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिले ऐसा नहीं होगा, मगर सेम टाइम में ये मार्केश भी है, तो हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, तो शुक्र की शांति बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? तो एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहने, शुक्रवार का व्रत करें, घी चीनी का दान करें और दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें, दुर्गा जी का दर्शन करें, घी का दिया जलाएं। आप देखेंगे कि इससे इनके जीवन में जितनी भी स्टैग्नेशन है वो खत्म होगी और इनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी। तो आशा जी की समस्या के समाधान के बाद बढ़ते आगे और ग्वालियर से ममता जी की कॉल ले लेते। ममता जी, क्या समस्या बताएं? मुझे अपनी बेटी के बारे में पता करना है। उसका जन्म 19 दिसंबर 2002 का है। एक बार फिर से बोलें। 19 दिसंबर 2002 बता रही है पंडित जी। हाँ। और जन्म का समय? जन्म का समय है सुबह 11:15 बजे दिल्ली में। सुबह 11:15 बजे दिल्ली में। दिल्ली। तो बेटी के बारे में क्या जानना चाह रही है, पंडित जी से पूछे। कि वो क्या कहते हैं, वो बीटेक कर रही है आईटी से ब्रांच से, तो मेरे को पूछना था उसके फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही बेटी के। ये दोपहर 11 बजे का जन्म है, रात का 11 बजे का? नहीं, सुबह 11:15 बजे। चलिए आइए देखते हैं। बीटेक कर रही हैं, आगे चलकर करियर कैसा रहेगा। इनका जन्मलग्न कुंभ है, राशि इनकी वृषभ है, चंद्रमा राहु से आक्रांत है, निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ। वैसे बहुत शार्प हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, मगर फ्रेंड्स के साथ थोड़े से परेशानी में उलझ सकती है। थोड़ा सा एरोगेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सूर्य जब शनि से आक्रांत हो तो मुझे ऐसा लगता है एरोगेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ भी राहु में शुक्र की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, मतलब अगस्त 2022 तक परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, मगर उसके बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। जनवरी 2026 के बाद गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी, तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि आने वाला समय इनके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है। करना क्या चाहिए इन्हें? इस समय तो शुक्र की दशा है, अपनी रूटीन को बेहतर बनाना चाहिए। 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए, शुक्रवार का व्रत, माता जी का दर्शन और घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी घी चीनी का दान करें तो फायदा होगा। बढ़ते आगे, कोरिया से किरण जी की कॉल ले लेते हैं। किरण जी, क्या प्रश्न है आपका, बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये बेटे के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 92। 17 नवंबर 93।
रात्रि को 12:30। रात को 12:30। और जन्म स्थान है कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़। कोरिया। इसका जॉब अभी ये विदेश जा रहा है। और क्या कहते हैं, इसकी शादी और इसका करियर के बारे में थोड़ी पूछना था। विदेश जाना ठीक है इसके लिए? विदेश जाना चाहिए, वहां तक तो ठीक है। अगर कोई गोरी मैम ले आए तो जी, वहीं कोई शादी कर लिया तो ये अब ऐसा तो समझ में नहीं आता है, ऐसा है नहीं, वो पता नहीं। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का है। जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो धनु है, इसके 7वें स्थान में शनि है। पहला प्रश्न शादी का, क्योंकि शादी 7वें स्थान में शनि है, इसलिए शादी अपनी मर्जी से करेगा और मुझे से लगता है इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। 3रे स्थान में बृहस्पति, ही इज़ अ गुड प्रोफेशनल। बीइंग अ प्रोफेशनल ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, मगर शादी में थोड़ी सी परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। इनकी जन्म कुंडली में लग्न सिंह है, इसलिए 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, आप देखेंगे ऐसे करने से इसका करियर और इसकी शादी काफी अच्छी होगी। मतलब अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। कवर्धा से हर्ष जी की कॉल लेते हैं। हर्ष जी, क्या समस्या बताएं? हर्ष चंद्रवंशी, जन्म तिथि है 24/7। 24/7/2003। टीवी अगर वॉल्यूम बढ़ी हुई है तो वॉल्यूम कम कर दे। 24/7/2003। जी, जन्म तिथि मैं सुन पा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ टीवी की आवाज आप बंद कर दे, उसके बाद आप जन्म का समय बताएं। जी मैम। और शाम को 5 शाम को 5:15। 15 मिनट पर है। चलिए, और जन्म का स्थान बता दें। कवर्धा। कवर्धा। अब पूछे पंडित जी से, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैम वो जन्म स्थान कवर्धा है और वो जो है अभी नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोटा में। नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोटा में। कोटा में नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बड़ा प्रश्न है, नीट में सक्सेस होंगे या नहीं। आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न धनु है और उसकी जो राशि है वो वृषभ। 3रे स्थान में मंगल, 12वें स्थान में केतु, 6ठे स्थान में राहु। ये सारे के सारे बताते हैं कि बहुत आसान नहीं, डगर पनघट की थोड़ा सा ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि राहु की महादशा में राहु का अंतर, उसके बाद गुरु के अंतर दशाएं चल रही हैं और लगातार 2024 तक राहु में गुरु का अंतर चलेगा। गुरु इनकी जन्म कुंडली में 8वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कठिन है। हालांकि उच्च के बृहस्पति हैं और उनकी दशाएं चल रही हैं, इसलिए सफलता अपेक्षित है, मगर काफ़ी मेहनत से ये सफलता मिल पाएगी। सवाल है करना क्या चाहिए। तो इनको चाहिए कि ये आप बृहस्पति की शांति करा लें विधिवत, और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक, 4 कैरेट का पुखराज पहना दे। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करे और कोशिश करें कि रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दे। अगर ये ऐसा सब कुछ किया तो निश्चित तौर पर एक अच्छी सफलता मिल जाएगी। भिलाई से मेघा जी की कॉल ले लेते हैं। मेघा जी, क्या सवाल है आपका, बताएं। अपने बारे में और बेटे के बारे में पूछना। अपने बारे में और बेटे के बारे में जानना चाह रही, तो सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि बता दें। 23/10/81। 23 10:30 बजे 10। जन्म तिथि एक बार फिर से बताएं। 23 अक्टूबर 1981। 23 अक्टूबर 1981। जन्म का समय 10:30 बजे रात। रात को 10:30 बजे जन्म समय है इनका पंडित जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान धमतरी। धमतरी है। अब बेटे का बता दें। बेटे का 30। बेटे का जन्म तिथि? 30/11। 30/11/2007। 2007। और इनका जन्म का समय? 9:22 सुबह। सुबह 9:22। और जन्म का स्थान? भिलाई। भिलाई है जी। चलिए, आप पंडित जी से अब अपना सवाल पूछ सकते हैं, बेटे को लेकर भी, और आपका जो सवाल है अपने लिए वो भी। पंडित जी, मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी है कि नहीं है? मेरा कोई जॉब नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, हस्बैंड नहीं। बेटा अभी 10वीं क्लास में है, उसका भविष्य क्या होगा? ये कभी सरकारी जॉब में लगेगा? इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी कि नहीं होगी? आपका घर कैसे चलता है? एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ अभी,
तो पापा का है, पेंशन वगैरह आता है, उनसे ये चलता है। चलिए आइए देखते हैं आपको सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं और बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो सिंह, आपके तीसरे स्थान के स्वामी सूर्य हैं और ये पंचम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप प्रयास करें तो आपको शासकीय नौकरी लग सकती है। हालांकि राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, शायद इसके कारण थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल अगर आप एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ओपल पहने तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मगर आपको नौकरी पाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी, अपनी पढ़ाई अपडेट करनी होगी। राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में शनि का अंतर है। थोड़ा भी प्रयास करने से आपको एक अच्छी शासकीय नौकरी मिल सकती है, प्रयास करना चाहिए क्योंकि शनि आपके भाग्येश हैं और चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। अब बात करते हैं बेटे की। बेटे की जन्म कुंडली में हम देखें कि उसका जो जन्म लग्न है वो धनु है और उसकी राशि कर्क है। उसके लग्न में गुरु, बेटा बहुत बहुत अच्छा है। तीसरे स्थान में राहु, थोड़ा सी फैंटेसी में वर्चुअल उसमें बिजी रहता है। 15 साल की उम्र है तो थोड़ा संभाल के, बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी, मोबाइल या एलईडी स्क्रीन का एडिक्ट ना हो, इस बात का एकदम ध्यान रखें। थोड़ा आत्मबल कम है, थोड़ा आत्मविश्वास बच्चे को बढ़ाना पड़ेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं थोड़ा उस पर नज़र डालें तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली उसमें कितने ज़्यादा ग्रह दोष आए हैं। शुक्र की महादशा चल रही है, यानी 2018 से लेकर के 2021 और 2021 से लेकर 2022 बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। जितनी अच्छी पढ़ाई चल सकती है उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है। तो बच्चे को थोड़ा ज़्यादा अनुशासित करना प्यार से, ये बहुत ज़रूरी होगा। और इस बच्चे को कहेंगे नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे, जल्दी सोए जल्दी जागे और एक 4 कैरेट का पुखरा 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। बच्चे से कहें कि रविवार को व्रत किया करे और भगवान सूर्य को अर्घ दिया करे। ऐसा करने से बच्चे में मेधा शक्ति जागेगी और बच्चा बहुत बढ़िया इंसान बनेगा और अच्छा सफल प्रोफेशनल बनेगा। तो उनकी समस्या का समाधान तो हो गया। पंडित जी बढ़ते आगे, भिलाई से ही अगली कॉल है फिर से। लक्ष्मी जी कुछ जानना चाह रही है। लक्ष्मी जी, सबसे पहले जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय आप बताएं। तो वो बेटी के बारे में पूछना है पंडित जी। हाँ, बेटी का जन्म है 6/9/97 का। 6/9 और वो 6/9/97। ओके। जन्म का समय बताएं। जन्म समय है 1 और 1:30 के बीच में हुए हैं। दोपहर का, रात का, कब का है? दोपहर का है। दोपहर को 1 बजे के बाद, 1 बजे से, हाँ 1 बजे के आसपास। चलिए, जन्म स्थान? जन्म स्थान तिल्दा है। तिल्दा। तो बेटे के बारे में क्या पूछना चाह रही है, पूछे पंडित जी से। हाँ, बेटी के बारे में पूछना है कि वो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स की है और साल भर से उसका कोई जॉब नहीं लगा नहीं पा रही है। तो आगे भविष्य क्या है, कैसे है? जॉब नहीं लग पा रही, भविष्य को लेकर जानना चाह रही है। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्म एक संक्रमण में हुआ है, संक्रांति में हुआ है, मतलब एक लग्न बदल रहा है और दूसरे लग्न का प्रवेश है। और ऐसी स्थिति में बच्चों को लग्न का संशोधन बहुत ज़रूरी होगा। आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न धनु है और इनकी राशि जो है वो तुला है। 11वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्ची बड़ी भाग्यशाली है। तीसरे स्थान में केतु है, बहुत टैलेंटेड है। भाग्य स्थान में राहु। उलझने फिर भी बहुत ज़्यादा हैं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, यानी पूरे 1 वर्ष केतु के अंतर दशाएं चलेंगी। मतलब 1 वर्ष, आने वाले 1 वर्ष के भीतर नौकरी लगने की योग बड़े प्रबल हैं। करना क्या चाहिए? इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज 4 कैरेट का माणिक पहनाएं। बच्ची से कहें रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, पंजीरी का दान करे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस बच्चे को बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। ये उपाय आप कीजिएगा, जल्दी नौकरी भी लग जाएगी। तो पंडित जी, बहुत सारे जो दर्शक हमें कॉल कर रहे थे, कुछ कॉल्स तो हमने ले ली, लेकिन बहुत सारे लोगों की कॉल्स रह भी गई है। तो बता दें कि पंडित जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म IBC 24 का फेसबुक की बात करें या फिर यूट्यूब, उस पर आप अपना डिटेल भेज सकते हैं। और पंडित जी की हर दिन कोशिश होती है कि वहां से भी वो आप लोगों की डिटेल देकर आपके सवालों का जवाब देते हैं। बड़ा आसान तरीका है कि आप IBC24.in के फेसबुक पेज में जाएं और हमारा जो लाइव शो है ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दें। आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ये बड़ा आसान तरीका है जिसमें हर दर्शक अपने प्रश्न का उत्तर पा सकता है। मगर उसके लिए IBC24.in के पेज को आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और अपने प्रश्न लिखने होंगे।
तो अपने प्रश्न आप जरूर लिखिएगा, पंडित जी की नजरें होंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपके सवाल देखकर वो जवाब जरूर देंगे। तो पंडित जी आज के लिए प्रोग्राम में यही खत्म करते हैं और कल से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।